तमाम देशवासियों को और बी न्यूज देखने वालों को बी न्यूज नेशन की ओर से ईद उल फित्र की हार्दिक हार्दिक बधाई। गुम्बदों के शहर बीजापुर में ईद उल फित्र की तैयारियां, बीजापुर में रमजान की रौनकें। तारीखी शहर बीजापुर कदीम यादगारों और अपनी विरासत के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। रमजान के अजमतों बरकतों के इस महीने में बंदों ने इबादत और अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों ने सखावत रोजेदारों की खिदमत करके अल्लाह को राजी करने में लगे रहे। शहर के गली गली और रास्तों पर हर जगह रोशनी के नज़ारे, बाजारों में खरीदारियों का हुजूम, मसाजिदों में तौहीद के मतवालों का समुद्र, पर्दा नशीन खवातीन के नूरानी और रूहानी मजलिसें देखने को मिली। इन तमाम के बीच कौमी एकजुटता का सबूत बिना किसी धर्म के एक दूसरे के साथ इफ्तियार पार्टी में खुशियां बांटते और ईद के लिए खुशियां बांटने के लिए तैयार है यहाँ की इंसानियत। किसी शरपसंद और धर्म के नाम पर बंटवारा करके सियासत करने वाले लोगों की नजर सूफी संतों की इस पावन जमीन पर ना गिरे। देश का हर त्योहार इसी तरह अमन सलामती भाईचारे के साथ गुजरे, जिसके लिए पूरा महीना अल्लाह के बारगाह में बंदों ने इबादतों के बाद आसमान के तरफ हाथों को उठाकर दुआओं को मांगा है, जिसकी लाज ऊपर वाला रखेगा। यही बी न्यूज नेशन की भी प्रार्थना है। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा अपने इख्तिताम पर है। लोग अपने कारोबार से, अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। नमाज, रोज़ा और ज़कात, ये जो तीन स्तंभ हैं इस्लाम के, इस पर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। लोग अपना जो भी कारोबार है उससे जल्दी फ़ारिग होकर रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इबादत में गुजारने और अल्लाह ताला को खुश करने में लगे हुए हैं। आइए रमज़ान की इस रौनक और रमज़ान के फ़ज़ाइल को हम अब तक बताते आ रहे हैं और बताते हैं। लोग जो है इफ्तियार का वक्त करीब आने की वजह से एक के बाद एक मस्जिद का रुख कर रहे हैं और इफ्तियार की तैयारी में लगे हुए हैं। बाज़ार में अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जितने भी हैं वो जो है जल्द से जल्द जो है अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी पसंद के हर वो चीज़ ख़रीदने में मशगूल हैं। हाँ अच्छा है, ईद का बाज़ार के लिए खरीदारी करे, बच्चों के लिए, सबके लिए खरीदारी चल रही है आपकी रमज़ान का आखिरी अशिया तो लगा नहीं, अभी लेकिन बेटी के लिए अभी मुल्केज़ा मस्जिद जो शहर के बीचों बीच में मौजूद है, वो इफ्तारी का वक्त बस चंद ही मिनट बाकी है। लोग अपने कारोबार को बंद करते हुए देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम तर सहूलतें भी मुहैया हो रही हैं। पानी का भी एहतमाम यहाँ पर इफ्तारी के वक्त किया जाता है। इफ्तारी का सामान रखेंगे। तो इफ्तार रोज़ेदारों के लिए इफ्तार के लिए ठंडे शरबत का भी यहाँ पर एहतमाम किया जाता है। ये जो रमज़ान को इफ्तारी जो है हर साल किया जाता है भाई, मुल्केज़ा मस्जिद कमेटी करती है, इंतज़ाम करते हैं।
उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। रोज़ाना करते हैं भाई, रोज़ाना करते हैं भाई। शरबत का, खाने का सब इंतजाम होता है इधर। इफ्तारी अच्छा होता है भाई, अल्लाह का फजल करम है, सब चलता है, रोज़ रोज़ होता है। करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम रोज़ेदार जो है इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं। के लिए इफ्तारी के लिए ये प्लेटें सजाई गई हैं और जैसे ही वक्त होगा, अभी चंद ही मिनट बाकी हैं और तमाम रोज़दार जो है इफ्तारी करने के लिए यहाँ पर आएंगे और इसी जो फ्रूट वगैरह रखा गया है इसी से जो है इफ्तार करेंगे। और इफ्तारी से पहले दुआ का भी एहतमाम होता है और लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी दुआएं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के इस मुबारक महीने में हर कोई चाहता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इस मुबारक महीने में इबादत में गुजारे। बाद इफ्तार शहर में हर जगह पर, कई जगहों पर जो है इफ्तार के बाद रोज़दारों के लिए खाने का अहतमाम किया जाता है। और वैसे ही आज यहाँ पर हैदर मस्जिद एंड कमेटी की ओर से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़दारों को खाने का इंतज़ाम किया गया है। ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लकासुमतु बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾನು ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಇದು. ಸದ್ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸೋದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಕೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇವೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ಬಂಚ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದುರಂತ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸದ್ಭಾವನ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು 3 ಜನ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದೀರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು. ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಾವನ ಮಂಚದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸದ್ಭಾವನ ಮಂಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಮಂಚದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊಬೈಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೇಂಜರ್, ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವರು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದ್ಭಾವ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಂತು ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪಕ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಕಲಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇದು ಈ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಅಂತವ್ರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಕಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಬಂದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಯಾರು ನಾಸ್ತಿಕರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಾಸ್ತಿಕವಾದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲರೇಷನ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈತ ಅವ್ರು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವನೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದಂತ ಜನ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, तारीखी शहर बीजापुर का ये केसी मार्केट जो हर साल ईद की तैयारियों के लिए मशहूर है, यहाँ पर जो है हर वो ठेलेदार अपने छोटे मोटी दुकानों से इस बाज़ार को सजाए हुए रहता है। ईद रमज़ान की तैयारियाँ पूरी ज़ोरों पर हैं। क्या अदना, क्या आला, क्या गरीब, क्या अमीर, हर कोई जो है ईद खुशियों से भरी हुई ईद खुशियाँ मनाने के लिए अपनी पूरी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। हर मुसलमान अपने इस माह में अल्लाह ताला को खुश करने के लिए पूरे माह इबादत में गुजारने के बाद जो खुशी उसे हासिल होती है वो है ईद का दिन। ईद की तैयारियों के लिए आज पूरे मार्केट में ज़ोरों शोर पर ख़रीदारी हो रही है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये जो केसी मार्केट को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। इस तरह शहर बीजापुर में हर तरफ जो है रोशनी की गई है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कोई अपनी छोटी से छोटी चीज़ को ख़रीदने में मसरूफ़ है। आप देख सकते हैं कि LBS मार्केट का ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ये खालिस जो सेक्शन चप्पल और जूतों का सेक्शन है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक लिए अपनी अपनी मनपसंद की
जूते ख़रीदने में मसरूफ़ है। ख़ासकर ईद रमज़ान के लिए ये एक बहुत ही रौनकदार जो सेक्शन होता है LBS मार्केट का, यहाँ पर जो है ख़ासकर ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हर अपने मनपसंद की चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। ईद अनक़रीब है और ईद की तैयारी के लिए पूरे अपने मनपसंद की चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। पूरी ख़रीदारी हो गई, पूरी अच्छी ख़रीदारी हो रही है और क्या नहीं अभी। आप देख सकते हैं कि जो ईद के लिए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मुहैया हैं और तमाम ख़वातीन जो है अपनी मनपसंद की चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। ये LBS का ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पर हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपकी मनपसंद जो ज़रूरी चीज़ है, जो ईद के ख़ास कर ईद हो या त्यौहार, यहाँ पर हर वो चीज़ आपको दस्तयाब होगी। यहाँ पर हज़ारों ख़वातीन का मेला लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर वो चीज़ जो अपने मन को भा रही है, ऐसी चीज़ें आज नए नए तकनीक से बनी हुई चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं और ये लोगों का आकर्षक बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहीं पर भी आप देख सकते हैं कि हर चीज़ खरीदी जा रही है, क्योंकि आखिरी दो दिन बचे हुए हैं ईद के लिए और यहाँ पर ख़रीदी ने ज़ोरों पर हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर वो चीज़ जो यहाँ पर मुहैया है, बैग्स हैं और स्टेशनरी है, ख़ासकर लेडीज़ आइटम यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और लोग ख़ासकर महिलाओं का ये सेक्शन है, बच्चों का ये सेक्शन है। अभी अब रमज़ान के सीज़न में अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, गुज़िश्ता साल से इस साल हाँ ये साल अच्छा है। हाँ व्यापार अच्छा है, ये बात अच्छा हो रहा है। ठीक है, ठीक तो है। ईद करीब है। हाँ अभी 2 दिन से, अभी 8 दिन से व्यापार खुल रहा है। हाँ, अच्छा। अभी है। इससे ज़्यादा हो सकता है 2 दिन में। हाँ 2 दिन में अच्छा है। लेडीज़ बेंगल्स और जो लेडीज़ आइटम है, यहाँ पर भी हर साल यहाँ पर ख़ास कर ईद और त्यौहार के वक्त जो है हमेशा ख़वातीन का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ होता है LBS मार्केट में। पर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेक्शन जो है ख़वातीन के लिए है। यहाँ पर हर वो चीज़ ईद हो या त्यौहार यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों के लिए दस्तयाब होती है। ख़ासकर लेडीज़ आइटम के लिए यहाँ पर जो भी चीज़ हो यहाँ पर ख़रीदी जा रही है कि बड़ा हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। ख़ासकर लेडीज़ आइटम बेंगल्स के लिए नए तकनीक और नए डिज़ाइन में बेंगल्स यहाँ पर मिलते हैं और ईद का माहौल है। ईद और त्यौहार या ये एरिया जो है बिल्कुल खचाखच भरा हुआ होता है। कर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेहंदी के कोन पर आप देख सकते हैं कि मेहंदी के कोन लगे हुए हैं। जो है कपड़ों की ख़रीदारी या स्टेशनरी की ख़रीदारी के बाद अब यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है वो है मेवा और मसाला, जो शुरखुरमे के लिए बहुत ही अशद ज़रूरी है, क्योंकि बिना शुरखुरमे के ईद का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ख़रीदारी ज़ोरों पर चल रही है। कपड़ों का सेक्शन जो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए यहाँ पर तमाम दुकानें लगी हुई हैं और कपड़ों का सेक्शन है। ख़ासकर लेडीज़, ख़वातीन और बच्चों के कपड़ों का ये सेक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मिलता है। कौन सा इधर
मजमा है, गुलाब है, के वाइट ऊद है, सदब है। कहाँ सर है? मैं साथ में लकड़ी लगा फेरी नहीं है, लकड़ी लंबी लकड़ी लगा फेरी तो वहाँ देखो। हम नौबाग से आ रहे हैं। नौबाग से आ रहे हैं। कितने दिन से आ रहे थे आप? हम फर्स्ट दिन दुआ के लिए? हाँ, दुआ के लिए। आप? नौबाग से आ रहे हैं। नौबाग से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं बेटा? जामिया मस्जिद से। जामिया मस्जिद से आ रहे हैं। क्या क्या सिखाया आपका? दुआ सिखाए। कौन सी दुआ सिखाए? आपको कौन सी दुआ आती है? बोलो। शहर के जो है गांधी चौक में, बीजापुर शहर के गांधी चौक में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है बिजली के कुमकुमों से पूरी बागवान मार्केट को सजाया गया है। और यहाँ के एक्स MLA जनाब मकबूल बागवान साहब की ओर से ये जो लाइटिंग हुई है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये लाइटिंग हुई है और बागवान बिरादरी सब इससे खुश नज़र आ रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे डॉक्टर बागवान ने की है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बागवान जमात की उसमें बहुत मदद करती है और पूरा महीना इफ्तारी का भी भोजन के लिए इंतज़ाम किया है और कल बड़ा इफ्तारी होगी 2 दिन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे शहर को जो है ईद रमज़ान के मौके पर बिजली के कुमकुमों से सजाया गया है और इससे यही मैसेज जाता है, अमन और शांति का संदेश जाता है कि ईद और त्यौहार के वक्त जो है इस तरह की लाइटिंग करने से लोगों में एक उत्साह, एक जोश, एक खुशी का माहौल होता है और ये अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है यहाँ के लोगों की ओर से। इसी तरह के ईद और त्यौहार के मौके पर दीपावली हो या ईद हो, शहर को इसी तरह से सजाया जाता है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ स्टेशन, बीजापुर।
ये लाना था मैं भारी हो रहा है माशाल्लाह, अच्छा हो रहा है। शुक्रिया शुक्रिया आराम हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।